मैं कहाँ थी? मेरे पापा उस दिन आने वाले थे। अब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो उसी दिन वो लेडीज़ मुझे लेके, तालाब उलाब होता है ना खेत में, खेत के आगे जैसे तालाब होते हैं तो वहाँ से मिट्टियाँ निकालते हैं लोग, तो वहाँ पे मुझे लेके जा रही थी। तो खेते डाड़ी माड़ी से तो 50 पैसा मुझे वहाँ से मिला। सोचो आप, 50 पैसा मिला। अब चाहे भूत किया होगा, चाहे गणित करके कोई फेंका ही होगा, लेकिन उस टाइम मैंने वो पैसे को बहुत कीमती समझा, क्योंकि उसी पैसे के लिए आज बाल मेरे में फोड़ी आने लगा, सर में इतना गंदा हो गया था 50 पैसे के लिए। तो मेरे लिए वो बहुत कीमती था। तो मैंने उठाया, किसी को बोला नहीं, जो मेरे साथ थी उनको किसी को बोला नहीं। आंचल का जो पल्लू होता है उसमें मैंने गांठ बांध के रख लिया। वो गांठ बांध के रखा मैंने, मट्टी लेके आई घर पे, देखी अपने पापा को। जब अपने पापा को देखी तो अपने आप को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि पूरा दुनिया तो मेरे पापा ही थे उस टाइम। और लड़कियां कितने भी खुश रहे, फिर भी माँ बाप को देखती है तो भाई को देखती तो रोना आता ही आता है। तो उस टाइम तो मैं बहुत बुरी तरह से गुजर रही थी। तो मेरे पापा आए, अच्छे से रोए मैंने, बोले पापा क्या हुआ, बोल क्या तकलीफ है। मैंने वो कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद मेरे घर पे मेरी सास नहीं आई, मेरा देवर था वो नहीं आया। कि कम मेरे पापा पानी नहीं पीते थे। बोलते हैं ना, लड़कियां अगर कन्यादान करते हैं माँ बाप, तो जब तक कि लड़कियां का गोद नहीं भरा जाता तब तक पानी नहीं पीते थे। तो मेरे पापा वही रूल निभा रहे थे। तो मेरे पापा पानी नहीं पीते तो बाजू में एक पान का दुकान था, तो वहाँ से एक पान तो ला के दे सकते थे ना, 1 रुपया का पान मिलता था। तब मेरी न सास आई कि हाल चाल पूछने के लिए, क्या है कैसा। न मेरा देवर था, बाकी सब तो ड्यूटी थे। मेरी जेठान अपने मैके थी। सॉरी, रोना आ रहा है तो इसके लिए रो रही हूँ, नहीं तो बेवजह कोई नहीं। यहाँ पे कुछ लेके नहीं बैठी हूँ कि आप लोग को लगेगा कि आँख में कुछ लगा के ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से आप लोग से बातें करके, शेयर करके मन को हल्का कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जो ये आंचल में मैंने 50 पैसा बांधा था ना, वही 50 पैसा मैंने खोला और पान की दुकान पे गई। मैं बोल, बाबू लगते थे, मतलब वहाँ पे जो बूढ़े होंगे बाबू लगेंगे, मतलब ससुर लगेंगे, और वैसे जो है देवर जेठ लगेंगे, तो वो बाबू लगते थे, पटीदारी में थे। मैं बोले बाबू एक पान दे दो, मेरे पापा आए हैं, और ये 50 पैसा आप रखो, 50 पैसा मैं आपको बाद में दूंगी। तो मेरे फेस से ही समझ गए कि बस तकलीफ में है। पता, दूसरे के घर के लोग समझ जाते थे, लेकिन घर के लोग को दिखता नहीं था। क्यों नहीं दिखता था? बस खाली उनको बस ये दिखता था कि बना रही है, खिला रही है, काम कर रही है, बाकी काम हो रहा है, बस ये चीज़ वो करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पान दिया, पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का मेरी वजह से बाकी हो कुछ।
तो वो पान उठा के मैं पापा को लाई। बोले क्यों लाई, कहाँ से लाई, पैसा कहाँ से पाई। मेरे पापा दुनिया भर का सवाल करने लगे। बोले खाओ ना पापा, आप भी पानी नहीं पीते तो कम से कम जो है तो वो तो दे सकती हो ना आपको। तो जब भी मेरे पापा जाने लगे, मैं खुल के कह भी नहीं सकती मैं मुझे पापा लेके चलो, लेकिन वो लेने नहीं आए थे। मैं समझ गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि पापा से बोलूं कि पापा मुझे लेके चलो यहाँ से। मेरे पापा 100 या 50 तो मुझे दे रहे थे। बोले जो भी तुझे ज़रूरत होगा ले लेना, क्योंकि उनकी भी कैपेसिटी नहीं थी। कोई भी माँ बाप कोई भी माँ बाप हो नहीं चाहता कि हाँ उनके बच्चे उनके सामने दुखी हो। क्या पाऊँ, क्या दे दूँ अपने बच्चे को, ये सोचते हैं। कोई माँ बाप होता होगा ऐसा, लेकिन मैं जहाँ तक देखी हूँ ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते जो बच्चे के बारे में नहीं सोचते। हम बच्चे सोचते हैं कि नहीं सोचते ये नहीं पता। मेरे पापा चले गए, वो 50 रुपया था, 100 रुपया दे रहे थे शायद, मैंने 85 रुपया लिया, क्योंकि पापा को भी आए थे उतना दूर से, भाड़ा किराया क्या भी कैसा, ये सोच के मैंने 85 रुपया लिया। शैम्पू लिया, साबुन लिया, जो भी था मुझे वो मैंने किया। फिर नेक्स्ट टाइम हाँ, मेरी सास का कैसा, सास तो खाना बनाओ बराबर। खाना जिस दिन मेरी सास, जिसको नहीं खाना होता है वो बोल देता है कि मेरा खाना कम बनाना, या मैं नहीं खाऊंगी, या कुछ भी ऐसा बोल देता है, तो मुझे फंसाने के लिए लोग ऐसा साजिश रचते थे कि बोलते भी नहीं थे और खाना नहीं खाते। मैं उनका खाना बना देती थी और दिन भर क्या, ठंडी में खिचड़ी का टाइम होता तो कुछ लाई डूंडा मेरी जेठान के यहाँ से आता था, मेरे यहाँ से नहीं आता था, क्योंकि मेरे पापा नहीं, मेरे कहीं नहीं, कभी शायद लेके नहीं गए, तो इसके लिए वैल्यू और भी नहीं था। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर वो दिन भर बंदी मेरी सास जो है लाई, चूड़ा चबा के, पोहा जो होता है चूड़ा बोलते हैं गांव में, चबा के पेट भर लेती थी, खाना नहीं खाती थी। कितना भी है गांव का, इतना उतना तो बचता है ना, जब आप नहीं खाओगे तो वो भी बचेगा। 4 रोटी है, इतना चावल आप खाते हो, तो नहीं खाओगे तो आपका हिस्सा तो बचेगा ना। तो नहीं खाया उस दिन उन्होंने। जब भी नहीं खाया तो उनका शाम का बचा था, तो शाम को बचा था तो बासी कोई खाएगा नहीं, इतना राजधानी जैसे वो बोलते ना, राजवाड़ी, ऐसा होता है। भूखे मरेंगे चलेगा, लेकिन बासी नहीं खाएंगे। बोले ठीक है, गाय भैंस है, गाय डाल देते हैं ना लोग गांव में, तो मैं गाय को, मैं शायद भैंस थी बढ़िया, उसको मैं डाल दी। मेरी सास देखी, अब वो क्या की, इतना बड़ा चावल का ढोका जो था मेरे सामने नहीं निकाली। वही तो बात, मेरे सामने कुछ होता ही नहीं था, पीठ पीछे ही सब कर देते तो मुझे पता ही नहीं चलता था। एक ही चीज़ सामने हुआ, उसका मैं फूल बताती हूँ। वो चावल उठा के इन्होंने कटोरी में रख के कहीं तो छुपा के रख दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि भैंस खा ली वो, लेकिन वो भैंस खाने नहीं दिए, मतलब मेरी सास भैंस को खाने नहीं दी। और वो क्या किया उन्होंने, जब मेरे ससुर शाम को आए तो सामने भी नहीं दिखा रही हैं वो सामने भी नहीं दिखा रही हैं, सीधा
बोली जा पानी, जैसे मेरे घर में ऐसा था कि कोई भी आता था काम पर से तो मैं कुआं से पानी लेके एक बाल्टी आती थी तो पानी देती थी। फर्ज यही होता है बहू बेटी का। अभी के लोग करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। तो जब भी कोई आता था तो बाल्टी उठाती थी, सीधा पानी लेने चली जाती। तो जैसे ही पानी लेने गई, मतलब निकली घर से, थोड़ा सा पैर में कुछ तो ऐसा हुआ, तो ऐसे झुक गई तो थोड़ा टाइम लगा मतलब जाने में। तब भी मेरी सास का आवाज़ आया मुझे। तो मैं बोले क्या बोल रही हैं, तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। जब भी मैं खड़ी हो गई तो सुन रही हूँ कि देख रहे हो इतना चावल बना बना के फेंकती है, भैंस को डालती है। तो उन्होंने बोला ठीक है आने दे, पूछता हूँ। इतना मैंने सुनी तो मैं पानी लेके आई, पानी भी दी बाबू को। तो बोले, मैं बोली बाबू कुछ हुआ क्या? बोलते क्या हुआ, इतना खाना बना बना के तुम लोग फेंकते हो, क्यों फेंक रही है? तो मैं बोली बाबू जब इंसान नहीं खाना है तो बोल देते, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो उनका हिस्सा तो बचेगा ही ना। और जब खाना बच गया, जब ये चूड़ा और लाई पे थी, खाना इन्होंने नहीं खाया तो उनका बच गया तो मैं गाय को डाल दी, भैंस को। तो वो चीज़ आपको दिखा रही हैं। तब वो शायद उस टाइम मेरे ससुर थोड़ा सही थे कि इतना उन्होंने मेरे तरफ से बोला कि हाँ ये बात तो सही है। मैं इतना उनका एहसान मानती हूँ। अब इससे आगे दूसरे पार्ट में दिखाती हूँ।